नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट 18, जो कि हमारा आबकारी एग्जाम के लिए चल रहा है। ठीक है, इसके 17 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और साथ में वीडियो को आप देखते देखते लाइक भी करिए। 1 सेकंड लगेगा आपको, जिससे क्या होता है, लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं जो करवा रहा हूँ आपको वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और इसी क्रम में अब हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, साथ में जो न्यूज़पेपर होता है उसकी भी पीडीएफ डाल देते हैं हम, और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। और साथ में आप इंस्टाग्राम से भी हमको ज्वाइन मुझे जुड़ सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 18वां है, फुल लेंथ पेपर है। इससे पहले 17वां पार्ट था, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। आप लोगों ने बताया कि कमेंट सेक्शन में देख रहा था, सबने ये बताया कि जो फुल लेंथ पेपर ही करवाइए सर, क्योंकि हाफ के आपको नहीं लग रहा है सही। तो ठीक है, हम आज से क्या करेंगे, अपना फुल ही करेंगे। इससे पहले जो 16 पार्ट थे वो आपके फुल लेंथ थे। ठीक है, और एक जो था वो हमने 2 पार्ट में किया, 17 वाला, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब पहले हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे यहाँ पे, जो कि यूके ट्रिपल एस का पैटर्न आप सबको पता ही है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देहांत का संधि विच्छेद है। ठीक है, देह प्लस अंत, देहा प्लस अंत, देह प्लस अंत या फिर देहन प्लस अंत। ठीक है, इसको आप टिक मुझसे क्या करिए, जैसे जब तक मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, ठीक है, उससे पहले आप क्या करिए, 1 से 100 तक गिनती नंबर लिख लीजिए। उसमें देखिए कि आप सही किए, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका स्कोर कितना बनता है। ठीक है, किसी तैयारी करने का ये बेस्ट तरीका होता है, और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं इसीलिए होते हैं कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो या इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका देह प्लस अंत, देहांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, अल्प विराम, संक्षेप चिन्ह या फिर कोष्टक। तो क्या किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जहाँ पे मुझे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, केकी रब की नुपुर ध्वनि, सुन जगति जगति की भूख प्यास। ठीक है, मैं कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जगति जगति क्या है, 2 बार आया है। और इसमें क्या है, जगत जगत क्या होता है, जब जिसमें यमक अलंकार होता है तो उसमें क्या होता है, शब्द तो पुनरावृत्ति होती है, बस उसका क्या होता है, जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार रहेगा, जो कि जगत जगत का यहाँ 2 मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, चौथा है, सवेरा हुआ और आप शिमला पहुंचे में कौन सा उदाहरण है। ठीक है, कौन वाक्य में, जैसे सवेरा हुआ और आप शिमला पहुंचे, तो सरल वाक्य है ये, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य है। तो कौन सा वाक्य रहेगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जहाँ पे और हो जाता है, ठीक है, और का मीनिंग होता है तो वहाँ पे संयुक्त अलंकार, सॉरी संयुक्त वाक्य होता है वो। पांचवा है, जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्रकारिता वाला। यहाँ पे जो आपका देखिए टिप्पण वगैरह जो आपका रहता है, ठीक है, पत्र लेखन वाला, तो अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र जो होते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है, तो उसी का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वही बोला गया है इसमें कि जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता, ठीक है, एक समय में नहीं मिलता है, तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। आदेश दिया जाता है, ध्यान आकर्षण पत्र, ज्ञापन या फिर कार्यालय आदेश। तो क्या दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पुनः याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ध्यान आकर्षण पत्र कहते हैं उसको। छठा है, निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, जो महाप्राण की बात कर रहा है, 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। ठीक है, क, ख, झ या फिर सौ। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, क जो होता है पहला होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ और ण। तो इसमें से जो ख और घ होगा वो क्या होगा, हमारा महाप्राण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि महाप्राण नहीं है, तो ए क्या है हमारा, ए हमारा महाप्राण नहीं है, कौ। ठीक है, अगला है यहाँ पे 7वां, अघोष वर्ण कौन सा है, जौ, झ, ह या फिर सौ। तो जो अघोष वर्ण है वो कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा सौ होता है। ठीक है, चलिए, अगला है 8वां, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है, ठीक है, करुण रस है, भयानक रस है, श्रृंगार रस है या फिर शांत रस है। तो यहाँ पे कौन सा रस है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका शांत रस है। ठीक है, 9वां है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद हैं। ठीक है, सोरठा, दोहा, चौपाई या फिर ये सभी। तो कौन से हैं, तो इसमें देख सकते हैं सममात्रिक छंद आपका चौपाई है। 10वां क्वेश्चन है, करदम का पर्यायवाची शब्द है कीच, कोट,
कर्दम या फिर कंगाल। ठीक है, तो जो जो कीच का हमारा जो कर्दम का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है हमारा कीच है। ठीक है, और इसके साथ ही अन्य इसके होते हैं कीच। कीचड़ क्या होता है, कीच का कीचड़ होता है। ठीक है, कीचड़ के बाद आपका पंख रहता है और आपका रहता है गारा। ठीक है, चलिए 11वां है यहाँ पे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य, विस्मयावोधिक वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है, तो ये रहता है आपका विस्मयावोधिक वाक्य रहते हैं। ठीक है, अब जो विस्मयावोधिक वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त क्या होता है इनमें, जो विधानवाचक, निषेधवाचक। ठीक है, विधानवाचक, विधान निषेधवाचक। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पे निषेधवाचक। ठीक है, और साथ में आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेशवाचक व संकेतवाचक, इसके अन्य 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, इसको आप याद करिएगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो पहला आपका रहता है यहाँ पे विधानवाचक रहता है। ठीक है, दूसरा रहता है आपका निषेधवाचक। ठीक है, तीसरा रहेगा आपका आज्ञावाचक और चौथा रहेगा आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, उसके बाद आता है इच्छावाचक। ठीक है, कितने हो गए, बच गए 1 2 3 4 5। और इसके साथ ही एक रहता है आपका एक संदेशवाचक रहता है, संदेश। ठीक है, संदेह होता है जिसमें। और एक लास्ट रहेगा आपका ये कौन सा बचेगा, हाँ संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक। तो ये आपके 7 भेद हो गए। 12वां है गरल सुधा रिपु करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, दोष किसी का, सजा किसी को, किसी की अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन या संयोग से काम करना। ठीक है, तो गरल सुधा रिपु करही मिताई का लोकोक्ति का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तो अब इसका मतलब होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन कहता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 13वां, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार कर लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिएगा। तो के बाद, रौ के बाद, हौ के बाद या फिर छौ के बाद, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो त्र होता है वो तो के बाद आता है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है 14वां यहाँ पे, अब चला जाए, यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा, अब चला जाए। तो अब चला जाए ये होगा आपका भाववाच्य। ठीक है, इसमें भाव पैदा हो रहा है कि किसी के जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें किसी भाव का क्या हो रहा है यहाँ पे भाव का वो आ रहा है। ठीक है, भाव आ रहा है। 15वां है औलाद किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, हिंदी या फिर पुर्तगाली। तो किस शब्द का है, तो औलाद जो है आपका ये आपका अरबी शब्द है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से। ठीक है, अरबी फारसी शब्द पूछे जाते हैं, देशज और विशेषज पूछे जाते हैं साथ में। 16वां है कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, तो मिलन की बेचैनी जो है आपकी ये क्या है, शुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है जब इसमें होता है संज्ञा शब्द मिलने के साथ ही क्रिया व बेचैनी का शुद्ध प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा 17वां, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राहुल साकत्यायन। ठीक है, तो किसको कहा गया है, तो ये रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई है, तो ये दी गई आपकी राहुल साकत्यायन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सी बुकें लिखी हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, केदार पांडे। इसको आप याद करिएगा, पूछा जाता बहुत बार। ठीक है, मूल नाम इनका केदार पांडे था, बाद में इनका नाम राम साकत्यायन हो गया था। 18वां है वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। ठीक है, वह खंबा गिर जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या फिर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो खंबा गिर जाएगा इसमें क्या है, तो आप इसमें क्या है देखिए, खंबे की बात कर रहा है वह खंबा। ठीक है, निश्चित है तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, वह खंबा मतलब एक जो खंबा वहाँ पे है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो निश्चय है यहाँ पे। ठीक है, अगला है 19वां, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। ठीक है, 8 पुस्तकें हैं, 8 कवि हैं, 8 भक्तियाँ हैं या फिर 8 भजन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य में अगर अष्टछाप पूछा जाता है, स्टार कर लीजिएगा, इसको पूछ सकते हैं। तो ये आपकी हिंदी में क्या है, 8 कवि हैं। ठीक है, इनको अष्टछाप कहा जाता है। और इनमें जो अष्टछापों में आते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं ये आपको बता देता हूँ एक बार में। तो पहले हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास हैं,
सूरदास के बाद जो दूसरे होंगे आपके कुंभदास होंगे, ठीक है, कुंभदास। तीसरा होंगे आपके परमानंद, ठीक है, परमानंद, ठीक है, परमानंद दास। उसके बाद चौथे होंगे आपके कृष्णदास, इसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पांचवें होंगे आपके छीतदास, छीत स्वामी, ठीक है। अगले होंगे गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। और उसके बाद होंगे चतुर्भुज स्वामी, ठीक है। और लास्ट रहेंगे हमारे नंददास, ठीक है। तो ये हमारे 8 हो गए। चलिए अगला है यहाँ पे 20वां, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कीर्ति शाह को, विश्वम्बर चंदोला को, गिरीश तिवारी, ठीक है, गिरदा को, या फिर प्रसून जोशी जी को, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विश्वम्बर चंदोला जी को गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब रहेंगे हमारे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे। आपने देखा है रिसेंट में जो उत्तराखंड यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं, ठीक है। आप समूह गौ के, ठीक है, समूह गौ का आप कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराएगी उसमें आपको 10 नंबर की हिंदी पक्की रहेगी, साथ में आप रीजनिंग सही रहेगी। और साथ में जो एसआई का एग्जाम, अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो उसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और साथ में एलटी वाले कोई देख रहे हैं वीडियो, तो एलटी वाले को भी, क्योंकि उसमें सिलेबस नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग का दिया हुआ है, वो भी देख सकता है, ठीक है। चलिए अब 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था ये पूछा गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको साइड में सॉल्व कर लूँगा। अगर किसी सप्ताह की 23 तारीख को रविवार है, अगर 23वीं तारीख को अगर उसका रविवार है, ठीक है, संडे है, तो इसी क्रम में देख सकते हैं अगर 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, मतलब 2 सप्ताह में कितने हो गए आपके 14 दिन हो गए, प्लस 4 दिन पहले बोल रहा है, ठीक है, 4 दिन भी बोल रहा है उसमें, तो प्लस 4 तो मतलब 18 दिन। तो क्या करेंगे 23 में से क्या करेंगे, अगर हम 18 घटा देते हैं तो कितने दिन बचे हमारे, 5 दिन बचे। क्योंकि क्या कह रहा है देखिए, तो 2 सप्ताह पहले की बात कर रहा है, तो पहले वही होगा 18 दिन ये हो गए, तो 23 बता रहा था, तो 5 दिन ये घटा लो, तो सॉरी 18 में घटा दो 23 में से, तो कितने बच गए हमारे यहाँ पे 5 दिन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 23 तारीख से अगर हमने घटा दिए तो 5 तारीख पहले जो होगी वो 5 तारीख हो गई, ठीक है। अब 5 तारीख होगी तो इसमें बोला है कि उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर संडे था आपका, ठीक है, अगर हम 7 दिन घटाते हैं तो एक संडे 23 को होगा, तो उससे पहले वाला संडे कब होगा हमारा, 7 दिन पहले होगा, मतलब 16 तारीख को होगा आपका। उससे पहले अगर 7 दिन हम घटाते हैं तो 9 तारीख को संडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो संडे में से अगर हम 4 और घटाएंगे, ठीक है, तो 5वें दिन आने के लिए तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे और वेनसडे हमारा बुधवार। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बुधवार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार क्या किया था मैंने। देखिए इनने बोला था यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, अगर किसी मंथ के 23 तारीख को क्या है, संडे है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, मतलब 23 तारीख को अगर आपका संडे था तो उससे अगर 2 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 14 दिन ये हो गए, प्लस 4 दिन इसने ये वाले बोला था, तो प्लस 4 तो 18 दिन हो गए। मतलब 23 में से अगर 18 माइनस करेंगे मतलब 5 तारीख हो गई, ठीक है। 5 तारीख को कह रहा है कौन सा दिन था, तो अगर 23 को संडे था तो उससे पहले 7 दिन पहले आपका 16 तारीख को संडे होगा, उससे पहले आपका 16 में 7 घटाएंगे तो 9 तारीख को संडे होगा, ठीक है। तो इसने बोला था कि उससे 4 दिन पहले, तो इसमें से क्या करेंगे हम, जो बचे हुए रिमेनिंग दिन थे, मतलब 9 तारीख को संडे था तो 5 तारीख को क्या होगा, 5 को अगर बुधवार होगा तो 6 को हमारा क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, 7 को हमारा यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा, 8 को सैटरडे और 9 को संडे, 9 को हमारा संडे आ गया था, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर बुधवार हो गया। अब 22वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो प्रश्न शहर वाई के संबंध में, ठीक है, जो प्रश्न है यहाँ पे शहर वाई के संबंध में शहर एक्स किस दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए एक्स जेड के, अब जैसे इस टाइप से एक फिगर बनाएंगे पहले हम, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ये ईस्ट हो गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हो गया, ठीक है। तो एक्स जेड के
उत्तर पश्चिम में है, मतलब उत्तर पश्चिम आपका ये वाला हुआ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या होता है आपका, साउथ वेस्ट होता है, ये वाला आपका साउथ ईस्ट होता है, ठीक है, और ये वाला आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्स जो है जेड के उत्तर पश्चिम में है, जो एक्स है जेड के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। अगर हम जेड को यहाँ पे मानते हैं, सेंटर में मानते हैं, ठीक है, तो इसके आपके जेड के सेंटर में मानते हैं, ठीक है। तो जेड अगर यहाँ होता है तो इसके बोला है कि उत्तर पश्चिम में एक्स है, तो उत्तर पश्चिम आपका ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जेड है, सॉरी एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है, जेड के उत्तर पश्चिम में है, तो यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स हो गया। अब आगे बोला गया है एक्स एम के उत्तर में है जो कि जेड के पश्चिम में है, ठीक है। देखिए अब इसके लिए आपको दूसरा, अगर इसमें समझ में आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दूसरा फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो एक्स एम के उत्तर में है, एम आपका कहाँ पे था, एक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके उत्तर क्या है, एक्स एम के उत्तर में है। एम अगर यहाँ होगा, कहाँ पे होगा, एम आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका उत्तर ही आपका एक्स होगा ना इधर, तो एम आपका यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं ये फिगर है, तो यहाँ पे आपका जेड था, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे आपका एम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम के उत्तर में क्या है, एक्स है। अगला बोला है जो जेड के पश्चिम में है, जेड के पश्चिम में ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे जेड था, तो जेड का पश्चिम इधर एम हो गया यहाँ पे। अगला है एम वाई के उत्तर पश्चिम में है, एम जो है, जो एम है वाई के उत्तर पश्चिम में है, तो वाई का उत्तर पश्चिम क्या रहेगा हमारा, तो मतलब इसका मतलब है जो वाई है वो यहाँ है, क्योंकि इसका उत्तर पश्चिम ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इसमें ज़्यादा बोला गया है केवल 3 पर्याप्त है इसको आंसर निकालने के लिए। जो तीसरी स्टेटमेंट थी ये वाली, ठीक है, जो तीसरी स्टेटमेंट थी ये सफिशिएंट थी, ये बोला गया है। अगला बोला गया है केवल 2 और 3 पर्याप्त थी, ये और ये पर्याप्त थी, या फिर केवल 1 और 3 पर्याप्त थी, या फिर केवल 1 और 2 पर्याप्त थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं। अगर आपके पास अगर एक्स और वाई के उत्तर में है तो और जेड के पश्चिम में है, अगर ये स्टेटमेंट थी तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, बी और 3, क्योंकि 3 पर्याप्त, फर्स्ट का जो था नहीं, अगर फर्स्ट नहीं भी होता तो हमारे चलता, तो बी एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब है ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था वहाँ से उठाया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है, ये हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें बोलना है माइनस की जगह प्लस, तो माइनस है इसकी जगह प्लस करना है, ठीक है। प्लस का अर्थ है भाग, जो प्लस का अर्थ हमारा यहाँ पे भाग का दिया हुआ है। उसका बोला है क्रॉस का अर्थ है माइनस, गुणा का माइनस बोला गया है। साथ में यहाँ पे बोला गया है भाग का क्या है, क्रॉस है, ठीक है। गुणा का माइनस हो जाएगा, गुणा का माइनस कर लिया हमने। साथ में प्लस का, ही प्लस का क्या था, भाग है, ठीक है, प्लस का होगा हमारा भाग हो गया यहाँ पर भी। अगला दिया हुआ है भाग का गुणा होगा, तो ये हमारा गुणा वाला हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे तो बॉड मास रूल आपको पता ही होगा, ठीक है। बॉड मास लगाएंगे इसमें 24 प्लस 16 भागा 8 माइनस 6 भागा 2 गुणा 3। देखिए अब क्या करेंगे, पहले भाग करते हैं बॉड मास में, ठीक है। देखिए इसको कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे कट करेंगे इसको तो 2 बार कटेगा, तो कितना हो गया आपका 24, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3, ठीक है, इंटू 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए 24 प्लस 2 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम बॉड मास में क्या करते हैं, माइनस करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, सॉरी प्लस करेंगे तो सबसेट करेंगे, ठीक है। तो 26 हो गया माइनस 9, अगर 26 में से हम 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा 17, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बॉड मास का जो कॉन्सेप्ट है, आपने पहले से भी ये किया होगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 23वां क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद करिएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न आकृति में से त्रिभुज जो डिनोट करता है वो बढ़इयों को करता है, ठीक है। वृत्त लोहार को, जो वृत्त है ये लोहार को करता है। इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो वेन डायग्राम होता है इसको आप याद करिए, इसको आप चैप्टर कर लीजिएगा, वो सिंपल चैप्टर होता है। धीरे मैं अभी आपके जल्दी ही आपके लिए रीजनिंग की जो क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अगला है और आयत मछुआरा, अभी जो आयत है ये मछुआरों को रिलेट करता है, ठीक है। ये है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितने लोग मछुआरे हैं,
ठीक है। अब मछुआरे देखिए कितने लोग हैं, खाली मछुआरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बट जो बोला गया है कि अगर यहाँ पे कुल लोग मछुआरे बोला गया, अगर ओनली मछुआरे कहा जाता तो अलग चीज़ होता। यहाँ पे बोला कितने मछुआरे हैं। अब देखिए फर्स्ट एक ये पूरे मछुआरे वाला है, ठीक है। ये जो सर्कल देखिए यहाँ पे बोला था आयत क्या है, मछुआरे का है। तो जितने आयत में होंगे लोगों सबको काउंट करोगे आप, ठीक है। 1 + 2 ये वाले 2 + 3 + 4 तो कितने टोटल कितने हो गए आपके 4 3 7 3 10। तो मछुआरे कितने होंगे यहाँ पे 10 होंगे, ठीक है। अगर ओनली मछुआरे कहा था तो 1 होते, क्योंकि ये क्या था कि ओनली। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, कुछ बढ़ई भी हैं 3 में, ठीक है। इसमें बढ़ई भी होंगे, कुछ मछुआरे भी होंगे। उसके बाद अब जब ये सेकंड वाला है तो इसमें क्या है, मछुआरे भी हैं, बढ़ई भी हैं और लोहार भी हैं। और इसमें 4 में क्या है, आपके लोहार भी हैं और मछुआरे भी हैं। तो यहाँ पे क्या मछुआरे पूछा गया था, तो हम ओनली जो इसके अंदर वाले हैं वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर ओनली कहा था तो ओनली में एक ही आता आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन वाले। देखिए क्या बोला गया 25वें क्वेश्चन में, रेशमा दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। देखिए रेशमा क्या कर रही है, यहाँ पे खड़ी है, दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। 500 मीटर के बाद वह अपनी दोस्त रेहाना, देखो रेशमा जा रही है, रेहाना के यहाँ पहुँच रही है। यहाँ रेहाना का घर है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, लास्ट में काम आएगा। कितना चली, 500 मीटर चली। यहाँ पे रेहाना के यहाँ रेशमा पहुँच गई, रेहाना के घर, ठीक है। अपनी दोस्त से मिलने के बाद रेशमा क्या कर रही है, पूर्व की ओर चल रही है। कितना, इसका पूर्व ये 500 मीटर चल रही है। उसके बाद ठीक है ये 500 हो गया। फिर वह दाएं ओर मुड़कर, अब इसका दायां नीचे को रहेगा, अगर ये पूरब को जा रही है तो इसका बायां ऊपर दायां नीचे, तो नीचे को कितनी चली, वो 500 चली, ठीक है, 500 मीटर। उसके बाद यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ती है। अब इसका जो दायां होगा ये इधर साइड को रहेगा, इधर को, ठीक है। तो कितना चल रही है दायां, तो इधरते हुए 1 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ आने के बाद ये 1 किलोमीटर आ गई, मतलब ये 500 हो गया यहाँ तक का, और यहाँ तक का भी ये 500 हो गया। तो कितना 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ती है। अब ये इधर को जा रही है तो इसका दायां ऊपर को रहेगा, ठीक है। तो कितना चलने की, दाएं मुड़ती है और अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है, और ऊपर को चलेगी 1 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ये 500 था, ये भी 500 था, मतलब ये पूरा कितना हो गया, यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये पूरा हो गया 1 किलोमीटर। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, रेहाना के घर से उसका कॉलेज। अब देखिए मैंने इस टाइम बताया था वो रेशमा चली थी, रेहाना के घर गई थी, तो ये वाला था रेहाना का घर था, ठीक है। तो रेहाना के घर से उसका कॉलेज ये है, ये कॉलेज पहुंच गई है यहाँ पे। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे सिंपली ड्रॉ करो, सिंपली देखो ये हो जाएगा, तो ये वाला डायरेक्शन जो आएगी ये तो की क्या हो जाएगी, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, रेहाना के घर का वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब आपका उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये पूछा गया था रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है, तो उसका कॉलेज आपका नॉर्थ ईस्ट क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपली मैं समझाया था। अगर अभी भी आपको नहीं आएगा एक दोबारा वीडियो देखना, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ना, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा वहाँ पे इसको क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट फिगर पूरा फिगर दिया हुआ है, अगले वाले में ऊपर की लाइन मिसिंग है, नेक्स्ट वाले में ये वाली मिसिंग है, उसके बाद क्या है आपकी ये वाली मिसिंग है, ठीक है। अगले वाले में आप जो होगा, देखिए अगले वाले में कौन सा यहाँ पे मिसिंग होगा, ठीक है। तो अगले वाले हमारी ये वाली लाइन मिसिंग हो जाएगी, तो इस टाइप से हमारा फिगर बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए, ठीक है। अब देखिए विषम आकृति कौन है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है आपका, देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। देखिए सब में क्या हो रहा है, क्रॉस का निशान आ रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, ब्लॉक बन रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, सीधी रेखाएं आ रही है, और 1/4 यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ पार्टी यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लर हो रहा था। पर यहाँ पे देखिए इसका तीसरा पार्टी ब्लर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, विषम है हमारा, ठीक है। चलिए 28वां है यहाँ पे, दी गई आकृति में उत्तर आकृति में से एक में सन्निहित है, ज्ञात कीजिए प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति सन्निहित है। ये जो वाई बना हुआ है, ये इन 4 फिगरों में से देखना है किस में अंदर वाई बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाई बन नहीं रहा है आपका, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इस अलग से लाइन आ गई है, इस टाइप से उल्टा बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई वाई नहीं बन रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये वाला हमारा वाई बना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति में बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या। देखिए बहुत बार आपने कितने त्रिभुज हैं देखा होगा, त्रिभुजों की संख्या बताने वाला बहुत बार सर्कल का वाला आता है, और कभी आयत भी आता है, और कभी वर्ग आता है, और कभी
आयत वाला भी आता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, रेखाओं के ऊपर ही पूछ लिया जाता है कि कितनी रेखाएं हैं करके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो ये लाइन होती है आपको पूरी गिननी पड़ेगी। ये पूरी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, उसके बाद 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, कितनी हो गई, 15 लाइन हो गई। पूरी पूरी लाइन गिननी होती है, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। 15 लाइनें यहाँ पे हैं, ठीक है। ऐसे भी गिन सकते हैं आप, नंबरिंग से भी गिन सकते हैं, पर मैंने आपको इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सिंपल वे में जितनी चीज़ें आसान करेंगे उतने आपके आसान है। अगर मैं यहाँ नंबर डालता ABCD तो आप कन्फ्यूज हो जाते, तो मैं डायरेक्टली आपको बता दिया पूरी पूरी लाइनें आपको ड्रॉ करनी है, कोई दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तीसरा है यहाँ पे, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। देखिए अब प्रश्न आकृति दी हुई है, देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, जो ये यहाँ से गया था इस टाइप से बना, ठीक है। अगले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइन जब स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये इस टाइप से गया है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगले वाले में देखिए क्या हुआ, ये आया ऐसे, ये ऊपर को चले गया, ठीक है। पहले वाले में यहाँ देखिए वेस्ट को था, फिर ईस्ट को, ये ऊपर को, अब ये वाला नीचे को आएगा, ठीक है। तो नीचे को कैसा बनेगा हमारा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा जो जो डी है वो हमारा राइट बन जाएगा। डायरेक्टली क्या है, देखिए विजिबल हो रहा है कि ये साउथ को हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, कैश मेमोरी, प्रोसेसर या फिर ये सभी, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, किसी डिवाइस का प्रयोग एक नेटवर्क में बहुत सी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ब्रिज, राउटर, स्विच या फिर हब। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका हब कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और खास में आप वीडियो देखते हैं बट आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इससे पता ही चलता है कि मुझे आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपका 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। 33वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली में ऐसी त्रुटि का दोष या गलती जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर बग, डिबगिंग, वायरस या फिर स्पैम। तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको सॉफ्टवेयर बग कहा जाता है। अगला है HTML, ठीक है, का विस्तृत रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है HTML की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो शुरुआत, इसकी जो खोज की गई थी, ठीक है, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे टिम बर्नर, ठीक है, टिम बर्नर, उनके द्वारा इसकी की गई थी, ठीक है। और 1980 में जेनेवा में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है, कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना, कंप्यूटर से डेटा को चोरी करना, डेटा तक पहुंच को बाधित करना या फिर कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। तो मेलवेयर का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। जो मेलवेयर का कार्य नहीं होता है वो होता है आपका कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, ठीक है, ये कार्य नहीं होता है, ठीक है। रिकवर करने का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर से डेटा का नहीं होता है मेलवेयर का कार्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो जिसे कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसके दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है। जो अमीर खुसरो थे, तोता हिंदी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसके दरबारी कवि थे, इल्तुतमिश के थे, रजिया सुल्तान, बलवन या फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, ये दरबार में दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। ये जो 1253 ईस्वी में ये आए, ये अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे, ये जो कासगंज है, ठीक है, पटियाली कासगंज है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इन्हें तूतीय हिंद, मतलब हिंद का तोता, तूतीय हिंद, हिंद का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखें, हिंद का तोता, तूतीय हिंद इनको कहा जाता है, ठीक है। और उर्दू का इनको जनक भी माना जाता है, उर्दू भाषा का, ठीक है, उर्दू भाषा का जनक भी इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 37वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था, ठीक है। जो महावीर स्वामी थे उनका निधन कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में, वैशाली में, राजगीर में या फिर पावापुरी में, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, तो इनका जो निधन हुआ था पावापुरी में हुआ था, ठीक है। और ये जैन धर्म के 24वें क्या थे, तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे अभी इनके पिता का नाम पूछा जाता है बहुत बार, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, और माँ का नाम क्या था ये भी कुछ पूछा जाता है, तिरसला था, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था,
कुंडलग्राम जो जगह है वैशाली में, वहाँ पे हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, कुंडलग्राम, ठीक है। चलिए 38वां है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म में संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म है। तो किससे रिलेटेड है, तो ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जैन धर्म में क्या थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जैन धर्म में 2 संगतियों में बढ़ गया था, ठीक है। जिसमें जो पहली शाखा कह सकते हैं हम, ठीक है, श्वेतांबर थी, जिनके अनुयायी कहते हैं सफ़ेद वस्त्र अभी भी धारण करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वेस्ट गुजरात, अभी आप वेस्ट में जाएंगे आप गुजरात साइड में, तो वहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है। और अगले जो थे आपके दिगंबर, जो क्या होते हैं, कपड़े वगैरह नहीं पहनते, ठीक है, नगण्य होते हैं वो। अगला है 39वां, रणजीत सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किससे आया था, ठीक है। दोस्त मोहम्मद, नादिर शाह, शाहसुआ या फिर शाहसुआ शुजा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किससे आया था, तो ये आया था शाह शुजा से आया था, ठीक है। जो रणजीत सिंह थे, विश्व प्रसिद्ध जो हीरा इनके पास आया था, इनको भेंट में मिला था। और 1800 के आसपास जो अफगानिस्तान में राजनीतिक शक्ति का जो पतन हो गया था, ठीक है, अफगानिस्तान में राजनीतिक शक्ति जो पतन हुई 1800 ईस्वी में, उसके बाद इनके पास ही आया था। चलिए अगला है 40वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जनता की सरकार, जनता का प्रभुत्व, एक राष्ट्र एक झंडा, प्रजातंत्र या फिर क्रांति से स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो नारा ये था, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व, ठीक है। ये जो हमारे संविधान में भी है, फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया हुआ है। 41वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, हिमालय, एंडीज, आल्पस या रॉकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीसीएस, ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, हिमालय, एंडीज, आल्पस या रॉकीज, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। ये कहाँ पे है आपके, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। आपका जो चिली पेरू वाला रीजन आता है, ये वाला, तो वहाँ पे है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे जो पर्वतमाला है ये वाली, ये आपकी एंडीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42वां क्वेश्चन, आंधी में हवा की गति कितनी होती है, 70 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटे से अधिक या फिर 60 मील प्रति घंटा, ठीक है। तो ये होती है आपकी 80 मील प्रति घंटे से अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43वां, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है, अराल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या फिर मृत सागर। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पटवारी 2000, ठीक है, 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है सलाइन वाटर किसका है, अराल सागर है, लाल सागर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डेड सी है, ठीक है, मृत सागर जो है उसका पानी क्या है, बहुत खारा पानी है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर लवणता के बारे में इसके बाद पूछता है तो ठीक है, ये भी पूछता है। तो इसकी जो लवणता है वो 238% के आसपास है, ठीक है। आई थिंक इतनी है, यहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसलिए अब इसको याद रखिएगा। और जो समुद्री जल होता है उसकी औसतन कितनी होती है, 65% होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो इसके कंपेयर में समुद्र का, अभी कभी आप लोगों ने कभी समुद्र को गए होंगे, ठीक है, तो बीच साइड में, तो वहाँ पे पानी उसका दिखाओ कितना खारा होता है, उसके कंपेयर में देखिए समुद्र के बाद भी डेड सी का कितना है, 238% है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में निर्मित हुआ था, हिमालयन, सतपुरा, विंध्याचल या फिर अरावली में, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन जो वर्तीकरण युग है, तो निर्मित किस टाइम पे हुआ था, इससे जो निर्मित हुआ था वो था आपका अरावली, ठीक है। और जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला मानी जाती है वो अरावली को ही माना जाता है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है। ये पता है आप सबको, जो सिंधु क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ पे आपका मरुस्थल भाग है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, बेसिकली ज़्यादा जो पोर्शन है वो आपका राजस्थान है, जो कि थार डेजर्ट आपको पता ही होगा, ठीक है, थार डेजर्ट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इरिडा नियमन करती है बैंकिंग कर्मियों का, कंपनियों को, ठीक है, बीमा कंपनियों को, फुटकर व्यापार को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो जो सस्ता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आपकी बीमा कंपनियों को क्या करती है, नियमित करती है, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको आप याद करिएगा। 47वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रविष्ट किया गया, ठीक है। आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पहले वो अर्थशास्त्र के विषय में नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसको कब से शुरू किया गया था, 1968 से, 1969 से,
1970 से या 1971 से, ठीक है। तो ये कब से शुरू किया गया था? ये किया गया था आपका 1969 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आप अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप अब क्या करिएगा, जो नोबेल पुरस्कार अभी 2023 के मिले हुए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पता ही है जो पीस वाला उत्तराखंड के जो अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए थे आरओ का, वीडियो का या फिर ईओ का, वहाँ पे जो पीस वाला था, नरगिस वाला, ठीक है, नरगिस जिनको दिया हुआ है, तो उनको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। अब अगर पीस के बारे में नहीं पूछेगा तो अभी आप अर्थशास्त्र का पूछ सकते हैं, या आपका जो आपका मेडिकल के क्षेत्र में पूछ सकते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में पूछ सकते हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में साहित्य का भी पूछ सकते हैं। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका? ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी भारतीय लघु विकास बैंक की? 1990 में की गई थी, ठीक है। जहाँ तक हाँ 1990 में की गई थी। चलिए 49वां क्वेश्चन है, एफेक का पूर्ण रूप क्या है? जो एफेक है उसका पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा है। एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमी, एशिया पैक्ट फॉर एनवायरमेंट कंट्रोल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एफेक्स से क्या होता है? भारत 2019 के आसपास बाहर निकल गया था, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है तो ये है आपकी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 50वां, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने आज उत्तराखंड की जो सीरीज करवाई थी आपको, उसमें भी करवाया था। वहाँ पे अगर प्रतिशत के बारे में बात करता तो 15% ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा बोला गया था, ठीक है। और साथ में नंबर जो है वो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, 12 से कम नहीं हो सकते हैं किसी भी कैबिनेट में, चाहे आप किसी भी स्टेट की कैबिनेट लेते हैं या फिर लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, ठीक है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ये चीज़ें कही गई थी, ठीक है। तो इसके लिए आपका 2003 में एक संशोधन हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? ये आर्टिकल जो 75 है, ठीक है, उसमें इस चीज़ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो मंत्रिमंडल होगा वो 15% से क्या होगा? अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भी। कुल सदन में जो कुल सदस्य होते हैं उससे ज़्यादा। अगर उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभा में, तो इसके 15% से ज़्यादा क्या होंगे? कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है। आयोग आपको समझ में आ गया होगा। और नंबर के बारे मामले में कितना है? 12 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब वो सिंपल क्वेश्चन नहीं रहे कि डायरेक्टली जो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल पूछे जाते हैं बट वो बहुत कॉमन चीज़ होगी। आपको आप थोड़ा एडवांस लेवल तैयारी करनी पड़ेगी, वो तो आपको आता ही। अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो अगर एग्जाम में आता है तो इजीली आप इसको भी कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद को संबोधित करते समय अधिकार करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को जो क्या करते हैं संबोधित करने का अधिकार? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो इसमें से जो संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, ठीक है। तो ये है जो भारत के महान्यायविद होते हैं उसको ये क्या है यहाँ पे अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और ये क्या होता है? सरकार का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है, ठीक है। इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये जो है जो लोकसभा राज्यसभा की उसमें क्या करता है? सुन सकता है, ठीक है, वहाँ पे। 52वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब किया गया? 87 में, 1988 में, 1989 में या फिर 1990 में, ठीक है। तो कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1989 में क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जो वोटिंग एज थी, ठीक है, इसको 21 साल से क्या कर दिया था? 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसके लिए क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, सॉरी 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि अब क्या होगा, जो वोटिंग एज थी उसको घटा दी गई थी। पहले 21 साल होती थी, अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं 18 साल उनके वोटर आई डी बनती है, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 53वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद को सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, देखिए। विधानसभा हर स्टेट में है बट जो विधान परिषद है वो खाली भारत में 6 राज्यों में है, ठीक है। जैसे ये एक अपराध होता है, जैसे राज्यसभा और क्या होता है? लोकसभा होती है, ठीक है। तो लोकसभा क्या होती है? लोकसभा और विधानसभा सेम होती है, राज्यसभा और विधानसभा आप सेम कह सकते हैं। तो इसमें जो कौन सा आर्टिकल है जो इजाज़त देता है कि किसी स्टेट के अंदर विधान परिषद का सृजन करना है? 168वां आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद, या फिर 169वां, 170वां या फिर 171वां, ठीक है। तो कौन सा है? तो इसके लिए 169वां जो अनुच्छेद में उसमें इसकी बातें दी गई हैं, ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, इसका हेडक्वार्टर, इंटरपोल का पेरिस में है, नाटो का आपका जकार्ता में है और रेड क्रॉस का जेनेवा में है, ठीक है। तो इसमें से आपका गलत पूछा गया है।
ठीक है, तो इसमें से जो गलत है वो वो कौन सा है, तो ये है जो नाटो है इसका जकार्ता में नहीं है, क्योंकि नाटो अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि आपका देखा यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है रशिया के साथ, उसके अंदर नाटो कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और 31वां मेंबर इसका फिनलैंड बना है, इसको याद रखना, फिनलैंड। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए 55वां क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, दादा भाई नेहरू जी, अमर्त्य सेन या फिर सी रंगराजन। ठीक है, तो कौन थे, तो ये थे आपके एम विश्वेश्वरैया, प्लांट फॉर इकोनॉमी इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। और दादा भाई नेहरू जी की इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए 56वां क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा वर्ष 2023 में किस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? सीबीआई निदेशक, एनआईए के निदेशक, एसबीआई अध्यक्ष या फिर रेलवे बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा 2023 में रेलवे बोर्ड की क्या बनी है, यहाँ पे पहली महिला बन गई है नियुक्त होने वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 57वां क्वेश्चन, जून 2023 में भीषण रेल दुर्घटना कहाँ हुई जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर इसको आपके सामने अगर बताता हूँ, ठीक है, तो मेन चीज़ है, दो चीज़ें आती है। ठीक है, यहाँ पे और मैं ज्योग्राफी का यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी थोड़ी सी। देखिए ये आपका मालाबार तट होता है, ये वाला मालाबार तट। ठीक है, ये अरबियन सी हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया इधर, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको मालाबार तट कहते हैं हम, इसको कोंकण तट कहते हैं। और जो ये वाला तट होता है हमारा, इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन बन गया है जिसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर रेल दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, जून 2023 में, तो कोरोमंडल तट ट्रेन थी जो कि आपका तमिलनाडु से कहाँ पे चलती थी, वेस्ट बंगाल तक चलती थी। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, इसका नाम ही कोरोमंडल तट रख दिया, क्योंकि ये तटी तट चलती थी यहाँ से। ठीक है, ये क्या हुआ, जो बालासोर जगह है उड़ीसा में, तो वहाँ पर ये क्या हो गई थी, ड्रिल हो गई थी। ठीक है, और वहाँ पे बहुत से लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि रेलवे मंत्री भी बहुत न्यूज़ में आ गए थे उस टाइम पे, वहाँ पे 2-3 तक वहीं डटे रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कोरोमंडल तट है। और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का एक टर्म से बताता हूँ, जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो वो यहाँ से आता है मालाबार तट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और जब रिटर्न मानसून जाता है तो रिटर्न मानसून में आपका ये तमिलनाडु पे रीजन पे बहुत बारिश होती है। यहाँ पे आपका जो दिसंबर में रिटर्निंग मानसून होता है, ठीक है, उस टाइम पे बारिश होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। कोरोमंडल तट भी कभी पूछ लेता है कि रिटर्न मानसून में बारिश कहाँ ज़्यादा होती है भारत में, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में होती है। ठीक है, चलिए 58वां क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखिए भारत सरकार ने यह पुरस्कार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस पर वर्ष 1994 में आरंभ किया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों से प्राप्त किया है। सी है, पुरस्कार में 5 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक उच्च स्तरीय दिया जाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय मतलब जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो दिया जाता है। और डी 2020 में यह पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो इसमें से बोला गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको एलिमिनेट कर पा रहे होंगे तो बहुत सिंपली था। देखिए 5 करोड़ राशि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी भी अगर पुरस्कार में दिया ना, तो ये राइटली आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इतनी राशि नहीं दी जाती है, लाख तक दे सकते हैं, क्योंकि 5 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया था, 1 करोड़ रुपये दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपये इसमें दिए जाते हैं। और ये भी सही है, बांग्लादेश संस्थापक जो थे शेख मुजीबुर रहमान, इनको ही मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए, और 1994 से स्टार्ट शुरू किया गया, इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की परमाणु संपन्न लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? अग्नि 5, पृथ्वी, ब्रह्मोस या फिर धनुष? तो कौन सी है, तो ये है आपकी अग्नि 5 है। किसने बनाई है? DRDO ने। जितनी भी ये मिसाइल वगैरह बनेंगी, ठीक है, इसको कौन बनाएगा? DRDO बनाएगा। और इसरो किसको बनाएगा? जितने भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होंगे उनको कौन बताएगा? इसरो बनाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। ठीक है, मैडम क्यूरी, AG वेल, GL वेयर्ट्स या फिर पारे थर्मामीटर। तो इसमें से गलत युग्म बताना है, किसने नहीं बनाया है। ठीक है, गलत मिलान यहाँ पे है, देख सकते हैं। AG वेल टेलीफोन बनाया था इनने, GL वेडेड टेलीविजन, पारे का थर्मामीटर फॉरेनहाइट। बट यहाँ पे जो मैडम क्यूरी है ये डायनामाइट की क्या है? नहीं है। ठीक है, डायनामाइट से रेटिंग का नहीं है। ठीक है, चलिए इनने क्या की थी, इंपॉर्टेंट है, रेडियम की खोज की थी। ठीक है, इसको आप याद करिए, रेडियम। चलो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब आएंगे हमारे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है? गोबी बिसाण, अलकापुरी,
वीरभद्र या फिर कालो टांडा। ठीक है, तो कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अलकापुरी है, ठीक है, तो मनुष्यों के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान माना जाता है इसको। यह उत्तराखंड के कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, अलकापुरी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और बद्रीनाथ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है। ठीक है, और महाभारत में इस नगरी, इसका जो नाम क्या है, यक्ष नगरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यक्ष नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए 62वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी, इंद्र सिंह नियाल, बलदेव आर्य, श्रीदेव सुमन या फिर हेमंती बहुगुणा के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, इंद्र सिंह नियाल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंद्र सिंह नियाल का अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए 63वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। ठीक है, इलाचंद्र जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता या फिर परिपूर्णानंद पेन्युनी जी। ठीक है, तो कौन थे जो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है एक मिनट पानी पी लूँ मैं। तो ये थे आपके मोहन सिंह मेहता जी। ठीक है, चलिए 64वां क्वेश्चन है, विष्णु के 5वें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल या फिर देहरादून से। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है आपकी उधम सिंह नगर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर कहाँ से प्राप्त हुई, काशीपुर से हुई है। इसकी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये रेतीले पत्थर से निर्मित है, हाँ, इसको भी याद रखिए। 65वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद्र शासक को कहते हैं, रुद्रचंद्र, रतनचंद्र, कल्याण चंद्र या फिर देवी चंद्र को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कल्याण चंद्र को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर दिए। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति 2003 की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जो उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति 2003 की थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, निवेशकों हेतु सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण, रोजगार के समुचित अवसर, शिक्षित बेरोजगार को तकनीकी परामर्श देना या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, ये है आपका, इसमें आपके क्या होंगे, उपयुक्त तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड हथकरघा एवं शिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है वह क्या है, हिमालय या फिर हिमाद्री, इसमें से कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो उत्तराखंड हथकरघा एवं शिल्प विकास है, इसके लिए जो ब्रांड का नाम है, ठीक है, उससे हाउस ऑफ हिमालयाज नामक ब्रांड से बेचा जाता है। क्या है, हाउस ऑफ हिमालयाज, हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, इसको याद करना है, हाउस ऑफ हिमालय। ठीक है, चलिए, ठीक है, और पूर्व में यह क्या था, हिमाद्री के नाम से जाना जाता था। पूर्व में इसका नाम हिमाद्री था, राज्य की ब्रांड के अंतर्गत निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 68वां क्वेश्चन, किस श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, दूधातोली श्रृंखला, जैक्सर पर्वत श्रेणी, हिमाद्री या फिर दूनागिरी को। तो किसको कहा जाता है, तो जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि कहाँ फैली, चमोली और कहाँ फैली हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमोली में, साथ में अल्मोड़ा में, ठीक है, और पौड़ी में दूधातोली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो उत्तराखंड की नदियां हैं, तो इनका जो आप देख सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे होता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में। आप देख सकते हैं उत्तराखंड का जैसे इस टाइप से मैप है। ठीक है, तो नदियाँ जैसे यहाँ से, जैसे काली नदी और यहाँ निकलती है, और यहाँ से आपकी गंगा और यमुना निकलती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ को जाती हैं, ये दक्षिण को जाती हैं और पूर्व को जाती है खासकर। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में ये चलती हैं। चलिए 71वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चमोली या फिर अल्मोड़ा में। तो कहाँ पे होता है, तो ये होता है उधम सिंह नगर में। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका उपराऊ भूमि को दो वर्गों में बांटा गया है, जो है, ठीक है, जो उपराऊ भूमि होती है दो उनमें बांटा गया है, दो चीज़ों भागों में, उपराऊ अव्वल एवं उपराऊ दोयम, उपराऊ अव्वल एवं उपराऊ घराय, उपराऊ दोयम एवं उपराऊ विचल्या, उपराऊ विचल्या एवं उपराऊ बर्णिया। तो किस में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है उपराऊ अव्वल एवं उपराऊ दोयम में इसको गाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 73,
मरारताल व लामाताल की जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर या फिर टिहरी में? ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगी ये भी? उत्तरकाशी में। 74वां है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री, पिंडारी, मिलम या फिर खतलिंग? तो कौन सा ग्लेशियर है? तो ये है आपका पिंडारी ग्लेशियर। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना नेगी, बसंती बिष्ट, सुमन वर्मा या फिर अनीता चौधरी? तो कौन है? तो ये है आपकी बसंती बिष्ट जी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इनको रिसेंट में पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76वां, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण तांबे से किया जाता है? बिणाई, दमाम, मोरछंग या फिर ये सभी? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो दमाम होता है, ठीक है, इसको आपको जो निर्माण किया जाता है वो तांबे से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन, बद्रीनाथ के प्रसिद्ध स्नान कुंड कौन से हैं? नारद कुंड, सत्यपट कुंड, त्रिकोण कुंड या फिर ये सभी? ठीक है, तो कौन से हैं? तो ये आपके जो नारद कुंड है वो क्या है? बद्रीनाथ के प्रसिद्ध स्नान कुंड है। अगला क्वेश्चन है 78वां क्वेश्चन, पश्चिमी कुमाऊनी भाषा दनपुरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, में किस बोली का प्रभाव नहीं पाया गया है? ठीक है, गंगोली, भोटिया, सिराली या इन सभी भाषाओं का यहाँ पे प्रभाव नहीं है। ठीक है, जो कुमाऊनी भाषा है दनपुरिया, पश्चिमी कुमाऊं की, इसमें जो सिराली भाषा है, ठीक है, तो इसका प्रभुत्व नहीं पाया जाता है, प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाकी इसके बारे में अगर आप डिटेल में देखते हैं तो एक आध चीज़ें हैं, जैसे मैं मुझे यहाँ जहाँ तक याद आ रही है, तो जबकि पूर्वी कुमाऊँ, जो पूर्वी कुमाऊँ है, ठीक है, इसके अंदर आपकी कौन सी भाषाएं होती हैं? एक कुमैया होती है, ठीक है, कुमैया होती है, साथ में सुरियाली जो पिथौरागढ़ में बोली जाती है, सुरियाली, ठीक है, उसका अस्कोटी भी है, उसी एरिया में ये बोली जाती है, और सिराली भाषा है। ठीक है, तो ये बात है, देखिए सुराली, क्योंकि सिराली है तो इन्हें बोला पश्चिम है, क्योंकि मैं पूर्वी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो ये है तो पश्चिम में इसका प्रभुत्व नहीं पड़ता है, सिराली भाषा। 79 है, थारू जनजाति की महिलाएं बालों को ढकने के लिए किस रंग के रुमाल का प्रयोग करती हैं? सफ़ेद, काला, हरा या फिर लाल? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस टाइप का यूज करती हैं? तो ये करती हैं आपके काले, जो काला रुमाल होता है, ठीक है, उस टाइप इसको यूज करती हैं। 80वां है, छबोरा यात्रा का आयोजन होता है चंपावत में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में या फिर अल्मोड़ा में? ठीक है, तो कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है, सोमनाथ मेले के अंतर्गत किन मेलों का आयोजन होता है? सलडिया मेला, ढूल कौतिक मेला, नान कौतिक मेला, ये सभी? ठीक है, जो कौतिक होता है वो कौतिक मेले को ही कहा जाता है। ठीक है, तो किसका है? तो ये है आपका, इन सभी मेलों का क्या होता है? सोमनाथ मेले के अंतर्गत ही मेले आते हैं। ठीक है, और ये सोमनाथ मेला कहाँ पे लगता है? इस सोमनाथ जो मासी का मेला है, ठीक है, ये कुमाऊं मंडल में कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। बहुत फेमस मेला है सोमनाथ का मेला। ठीक है, खासकर रामगंगा नदी है जो आपका रानीखेत में, ठीक है, तो रानीखेत में वहाँ पे लगता है। अगला है, झीलों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर चमोली? ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध है? सबको पता ही होगा, नैना में नैनीताल। ठीक है, 83वां क्वेश्चन है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, जो गंगोली हाट क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। फूल उत्पादन, झील पर्यटन, महाकाली मंदिर या फिर तप्त कुंड? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका महाकाली मंदिर है गंगोली हाट में, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। अगला है, उत्तर का वाराणसी नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? बागेश्वर, चंपावत, चमोली या फिर मसूरी? कौन सा है? तो उत्तर का वाराणसी आपका बागेश्वर है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। बागेश्वर के पूर्वी भाग में जो मंदिर वगैरह है, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से इसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, हमें देखा होगा बागनाथ मंदिर है, साथ में जो भी कैसवानी, बैजनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, सब कहाँ पड़ते हैं? ये सब आपके बागेश्वर में ही है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में सौभाग्य योजना किस संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा से, बिजली कनेक्शन के वितरण से, निर्धन बालिकाओं के विवाह से या फिर कृषि सिंचाई से? ठीक है, तो सौभाग्य योजना का जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपकी बिजली कनेक्शन के वितरण से। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 9 मार्च 2018। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की विजिलेंस सतर्कता इकाई निम्न में से किससे अधीन है? लोकायुक्त के, महाधिवक्ता के,
ठीक है, मंत्रिपरिषद के अप्रयुक्त है जो सीवीसी है, ठीक है, ये पॉलिटी का टर्म है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1964 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए होती है, ये जांच करती है कमेटी वगैरह, ठीक है। तो ये जो है उत्तराखंड की जो विजिलेंस सर्कल है ये किसके अधीन आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आती है लोकायुक्त के अधीन। अगला क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई थी, कब की गई थी? 2015 में, 2016 में, 2017 में या फिर 2018 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश या फिर पंतनगर में? ठीक है, तो कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है आपकी ऋषिकेश में की गई है, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, ठीक है। अगला है, निम्न विश्वविद्यालयों में से किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, सीधे सुमन विश्वविद्यालय, गुरु रामराय विश्वविद्यालय या फिर इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी, ठीक है, अकादमी जो है, ठीक है। इसमें जो गुरुकुल कांगड़ी है, ठीक है, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, साथ में आप कह सकते हैं जो आपका आपका जो हेमंतनाथ भंगुराबाद जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसको भी 15 जनवरी 2009 को दे दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी, इसको भी आप 2009 नौ 2019, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। 90वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनघनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पे, 2011 याद कर लेना, ठीक है। ये लिखा होगा वैसे तो एग्जाम में लिखा होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग होता है ना, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो 2001 के अकॉर्डिंग कितना था? 159 था, ठीक है, 159 याद रख करिएगा। 30 बढ़ा हुआ है, अब हो गया है औसतन 189, तो ऑप्शन में 189 है कहीं? जी हाँ, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। और अगर पूछेगा कि कौन से जिले में सबसे कम है, ठीक है, तो उत्तरकाशी में है, ठीक है, सबसे कम जनघनत्व है यहाँ पे, इसको भी आप याद करिए। मतलब डेंसिटी वही है, घनत्व मतलब जनघनत्व की बात कर रहा है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं करके, ठीक है, तो वही बात कर रहा है 119, इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा 90 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 92, महाभारत में वर्णित नंदकानन को पर्वत जो वर्तमान में क्या कहा जाता है? द्यारा बुग्याल, फूलों की घाटी, वैदनी बुग्याल या फिर हर की दून, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, 91 नहीं हो गया था ना? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, ये 91वां, उत्तराखंड में सुगंध उद्योगों को बढ़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा नहीं, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में सुगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर सिडकुल के अंतर्गत 40 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। जो एरोमा पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? काशीपुर उधम सिंह नगर, हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है, या फिर रुड़की हरिद्वार में, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, ठीक है। जो काशीपुर उधम सिंह नगर में क्या किया जा रहा है? एरोमा पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? द्यारा बुग्याल, फूलों की घाटी, वैदनी बुग्याल या फिर हर की दून, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है फूलों की घाटी, ठीक है। चलिए, और नंदा देवी जो बायोस्फीयर है, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, 1982 में बनाया गया था, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल में इसको ऐड कर दिया गया है। 93वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़, बांज, देवदार, सागौन। जो बांज है, ठीक है, उत्तराखंड को इसको वरदान माना जाता है, लकड़ी जलाने के काम में आती है, पानी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, साथ में गाय भी इसको खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला 1954-55, 1962 से 63, 77 से 78, 83 से 84, ठीक है। तो ये चला था आपका 77 से 78 के बीच में, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या हुआ? 78 में पूरा क्या हुआ, इसमें ये आयोजन बंद हो गया था, और द्वाराहाट वगैरह जो भी रीजन थे वहाँ पे इसको वृक्ष कटान को रोका गया इसके तहत, ठीक है। अगला है, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? महिला कांस्टेबल 2016, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, महिला कांस्टेबल तो एक दिया है और वाली पूछा गया है। चीड़ के पेड़ से, रोस्ट्री शीशम से, ए एन बी दोनों से, प्रोक्लेमेशन नहीं, ठीक है। तो ये किससे मिलता है? तो आपका चीड़ के पेड़ देखे होंगे आपने, ठीक है, उससे पिरूल प्राप्त किया जाता है, पिरूल कहा जाता है उसको।
अगला है 96, उत्तराखंड की एक जिला दो उत्पाद योजना के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इससे आपके 18 पेपर करवाए हैं, उसमें से 4 से 5 पेपरों में क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इसको रिविजन कीजिए। देखिए, एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की गई थी, कहाँ है, मिलान करना है, ठीक है, अल्मोड़ा में, देहरादून, पौड़ी और पिथौरागढ़। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर यहाँ पे पिथौरागढ़ की बात करता है तो ऊनी प्रोडक्ट और मुंशाई राजमा, ठीक है, ये आपका पिथौरागढ़ से है, तो डी का 4, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे जो अगला पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा जो है वो आपका बाल मिठाई फेमस है, आपके अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ये 1 हो जाएगा। देहरादून मशरूम और बेकरी उत्पाद के लिए, ये भी सही है। पौड़ी हर्बल उत्पाद है लकड़ी के फर्नीचर के लिए। तो हमारे ऑप्शन 1 2 3 4 राइट बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर बागेश्वर के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, तो बागेश्वर के लिए जो है वो था आपका पीतल के शिल्प, ठीक है, मडुआ बिस्कुट और मडुआ और पीतल के लिए जो था, ठीक है, पीतल के लिए और मडुआ बिस्कुट जो था, ठीक है। उत्तरकाशी के लिए सेब उत्पादन के लिए, उत्तरकाशी सेब उत्पादन, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, उत्तरकाशी। और साथ में और बताऊं तो मैं जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, चंपावत, चंपावत में खासकर लोहे के लिए है, ठीक है, लोहा होता है जो लोहा का, लोहा फेमस है वहाँ का, ठीक है। अभी मैं इतने रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसके बारे में, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको। चलिए 97 है, उत्तराखंड अर्थहीन संख्या निदेशालय के वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, रुद्रप्रयाग जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 वार्षिक होने का अनुमान है, पर्वतीय जिलों में उत्तरकाशी की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि आपका उत्तरकाशी में जो है प्रति व्यक्ति आय में क्या है सबसे अधिक नहीं है, ठीक है। और इसको भी याद कर सकते हैं, अभी मैं 1-2 दिन में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उत्तराखंड का जो बजट आ चुका है, ठीक है, 2024-25 के लिए, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इस तरह का डेटा पूछा जाता है, ठीक है। अगला है 98, उत्तराखंड में चलाए जा रहे ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार, उच्च शिक्षा में कौशल विकास, पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सहायता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा राइट है, तो जो ए हेल्प योजना है वो है पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सहायता है, ठीक है। और 2023 अप्रैल 2023 से ये चल रही है, इसको याद करिएगा आप, 2023 से, ठीक है। ए हेल्प की फुल फॉर्म पता है आपको? चलो कमेंट सेक्शन में बताइए, अब कभी थोड़ा काम आप भी कर लिए करिए, ठीक है। चलिए 99 है, उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस नदी के अतिरिक्त अन्य सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क 3 वर्ष के लिए माफ कर दिया है, शारदा, गंगा, अलकनंदा या फिर रामगंगा, ठीक है। गंगा रिवर है, वहाँ पे क्या होगा, आप जो राफ्टिंग शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति का कितने प्रतिशत अपने संसाधनों में अर्जित किया जाएगा, 43%, 55%, 57% या फिर 75%, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा, 2024-25 के बजट आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आजकल, खासकर इकोनॉमी पहले उत्तराखंड में नहीं पूछी जाती थी, बट अभी बजट वगैरह ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेडी रहना, मैं 1-2 दिन में वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 43%, ठीक है। चलिए आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, आज का जो सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया आज के में ना। तो आपको क्वेश्चन के बाद ही आपको दिख गया होगा लेवल क्या रहता है, आप नया लेवल क्या बन चुका है क्वेश्चंस का, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना स्कोर बन रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिल जाएगी आपको। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी इसके रिलेटेड जो MCQ सीरीज चल रही है हमारी परीक्षा वाणी की, ठीक है, उसको भी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के लिए। और साथ ही अनेकार्थी शब्द की वीडियो, उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली विशिष्ट और उत्तराखंड की जो विंसेर एयर बुक है उसकी भी करंट अफेयर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।